ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मध्य लीला चैप्टर 5 एक्टिविटीज ऑफ साक्षी गोपाल। सो वो जो एल्डरली ब्राह्मण था, वृद्ध ब्राह्मण, बड़े धर्म संकट में पड़ गया और उस अवस्था में फिर भगवान को स्मरण करके प्रार्थना करने लग गया। मोर धर्म रक्षा पाए, न मरे निज जन, दुई रक्षा करा गोपाल लई नु शरण। हे गोपाल, मैं आपका शरण लेता हूँ, कृपा करके मेरे धर्म की रक्षा भी करिए और साथ ही साथ में मेरे निज जन आत्महत्या भी ना करें, क्योंकि उनके उनके बच्चे और पत्नी धमकी दे दिए थे कि अगर आप उस ब्राह्मण से कन्या का विवाह कराओगे तो हम लोग जहर खा के मर जाएंगे, ऐसा धमकी दे दिए थे। तो इसलिए बेचारा वृद्ध ब्राह्मण बड़े संकट में पड़ गया। अपना प्रतिज्ञा किया था, तो प्रतिज्ञा की रक्षा भी चाहता है और साथ ही साथ में अपने निज जनों की रक्षा भी चाहता है। तो ऐसे प्रार्थना करने लग गया। यही मत विप्र चित्ते चिंतित लगिला, आर्य दिन लघु विप्र तारक हरे आइला। इस प्रकार से ये ब्राह्मण ऐसे चिंता करने लग गया। अगले दिन वो जो छोटा ब्राह्मण है घर में आता है। आसिया परम भक्त नमस्कार करी, विनय करिया कहे कर तुई चूड़ी। तो the young brahman came to him and offered respectful obeisances. छोटा ब्राह्मण आता है और नमस्कार करता है। Then very humbly folding his hands, he spoke as follows. बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके वो वृद्ध ब्राह्मण को इस प्रकार से याद दिलाता है। तुम्हें मोरे कन्या दीते करी आचंगिकार, एबे किछु नाही कहा कि तुम्हार विचार। तो बोले आप ही ने बोला था क्या, आपने प्रॉमिस किया था कि आप अपनी कन्या का दान मुझे करेंगे और अब आप कुछ बोल नहीं रहे। ये आपका कैसा व्यवहार है भाई, है ना? है ना? ये लॉजिकल, ये बात सही है। हम किसी को कभी बोल देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, तो उसके बाद फिर समय आने पे वो प्रॉमिस में खरा उतरना चाहिए। इस संसार में लोग ऐसे दावा या प्रॉमिस किसी को तो कुछ बोल देते हैं हवा में, लेकिन जब समय आता है तो फिर मुकर जाते हैं। उसी प्रकार से वृद्ध ब्राह्मण प्रॉमिस तो कर दिया था, पहले वृंदावन में था जब, उत्साह में आकर के बोल दिया था कि मैं अपनी कन्या का दान करूंगा तुम। अब जब घर पहुंचा, कुछ समय व्यतीत हो गया, तो अब चुपचाप हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये ब्राह्मण, लघु ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण जा करके बोलता है कि आपने कन्यादान करने का प्रति प्रॉमिस किया था, लेकिन अब आप कुछ बोल नहीं रहे, ये कैसा विचार है आपका। एता सुनी से विप्र रहे मौन धरी, तार पुत्र मारी त्याइला हाथे ठेंगा करी। ये जब सुना वृद्ध ब्राह्मण, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं रहा है, मौन धारण करके चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा है। और अंदर से वो वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र आया छड़ी लेकर के उस लघु ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण को मारने के लिए। आरे अधम मोर भग्नि चाहे विवाहिते, वामन हैया चांद जेना चाहे तधरिते।
तो बोला, अरे अधम कहीं के, तुम मेरी इस बहन से शादी करना चाहते हो? वामन होकर के चांद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो? हाँ, इस प्रकार से वो इसको छोटे ब्राह्मण को धमकाना चालू कर दिया। ध्येय देखी सेई विप्र पलाया गेला, आर दिन ग्रामीण लोग एकत्र करीला। और जब वो छोटा ब्राह्मण देखा जो लकड़ी लेके आया है, तो वो देख करके भाग गया वो। क्षत्रिय थोड़ी ना, वो तो ब्राह्मण है, क्या करेगा? क्षत्रिय होता तो निकालता अपना भी तलवार, बोले तो युद्ध करेंगे, मैं जीत के तुम्हारी बहन का हाथ लेके जाऊंगा। ये तो ब्राह्मण है, थोड़े लड़ाई करेगा। तो बेचारा जो भी है, भाई के मारे, डर के मारे, कुछ भी है, उधर से भाग गया। और फिर अगले दिन लोगों को, गांव वालों को एकत्रित करके लेके आया। सब लोग का बड़ा विप्र डाकिया नीला, तबे से ही लघु विप्र का ही तेला गया। जब गांव वाले एकत्रित हो गए, तो बड़े वृद्ध ब्राह्मण को सामने लाए, पेश किया गया। तब ये छोटा ब्राह्मण बोलना चालू कर दिया। देखिए, इसलिए वो ब्राह्मण है, बुद्धिमान है। जब पिछले दिन ये वृद्ध ब्राह्मण का लड़का आया था, बहुत अनाप शनाप बोल करके छड़ी लेकर के खड़ा हो गया था। ये छोटा ब्राह्मण मुंह नहीं लगा, ना लड़ाई किया, चुपचाप वहां से पलायन कर गया। और फिर अभी सब गांव वालों को एकत्रित करके लाता है। अब अपना पॉइंट रखता है, क्योंकि इसको मालूम था उस वक्त क्या पॉइंट रखेगा, कुछ बोलने का फायदा नहीं। क्योंकि वो लोग स्वीकार करने होने वाले हैं, फालतू लड़ाई झगड़ा करेंगे और पिटाई हो जाएगा अननेसेसरी, क्या मतलब। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्वभाव में ये अंतर रहता है। ब्राह्मण लोग जनरली जो है, अपने आवेश को नियंत्रित कर लेते हैं। वो लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करते हैं, आवेश को नियंत्रित कर लेते हैं, बुद्धि से काम ले लेते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं, वो आवेश को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो सीधे लड़ाई में उतर जाते हैं। तो दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के स्वभाव के हिसाब से जरूरत भी हो। सब लोग का बड़ा विप्र डाकिया अनिला, तबे से ही लघु विप्र का ही तेला गीला। यह मोरे कन्या दिते करी आज से अंगीकार, एवे ये न देन पूछा ही हार व्यवहार। अब छोटा ब्राह्मण बोला कि ये जो वृद्ध ब्राह्मण है, मुझे अपनी पुत्री का दान करने के लिए वचन दिया था, लेकिन अब ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। हाँ, कि आप इनसे पूछे कृपा करके कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, अभी क्यों मुकर रहा है, ये अपनी कन्या का दान क्यों नहीं करना चाहता है। तबे से ही विप्रेरा पूछिला सर्वजन, कन्या कहने न देहा यदि दिया छ वचन। तो सब गांव वाले पूछने लग गए वृद्ध ब्राह्मण से कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब आपने वचन दिया है तो आपकी कन्या का दान क्यों नहीं कर रहे आप? विप्र कहे, सुना लोग का मोर निवेदन, कबे की बलि आछी मोर नाही का स्मरण। तो ब्राह्मण को जैसा इनके लड़कों ने सिखाया था, वैसे बोलने लग गया कि सुनो, मेरा निवेदन इस प्रकार से सुनिए कि मैंने कब क्या बोला मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। मैंने क्या क्या बोला, मैं ठीक ठीक से कुछ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने सच में ऐसा कुछ प्रतिज्ञा लिया था। एता सुनी तार पुत्र वाक्य छल पाया, प्रगल्भ हैया काहे सम्मुख आसिया। तो बस इतना ही बोला वृद्ध ब्राह्मण, बाकी का फिर जो है डोर उसके बालकों ने संभाल लिया आगे आकर के। हाँ, तो फिर इमीडिएटली ब्राह्मण का पुत्र जो नास्तिक था, वो आ गया और फिर कुछ कुछ शब्दों का हेर फेर करके फंसाने की कोशिश किया। और बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब हार्श होकर के सबके सामने खड़े होकर के इस प्रकार से बोलने लग गया। अब क्या बोल रहे हैं? तीर्थ यात्राएं पिता रस संगे छिला बहु धन, धन देखी यही दुष्टेर लैते हिलामन। अब ये अपनी कुछ अलग अलग कहानी बनाना चालू कर दिया कि तीर्थ यात्रा के समय में मेरे पिताजी बहुत सारा धन लेके गए थे, और वो धन को देख करके ये जो चोर है, ये चोरी करने का मन बना लिया। और इसलिए आर्य के यहाँ संगे नहीं, यही संगे केला एकला, धुतुरा खाया न बापे करीला पागला। तो बोला कि मेरे पिताजी के साथ और कोई था नहीं, केवल यही गया था साथ में। अब जब धन देखा ये, तो इसका मन फिर गया। अब मन फिर गया तो पिताजी को धतूरा खिला करके
ये जो चोर है मेरे पिताजी को पागल बना दिया। हाँ। सब धन लैया कहे चोर लैला धन, कन्या दीते चाहिए आछे उठाई ला वचन। और उसके बाद पिताजी को ऐसे धतूरा खिला के पागल बना दिया, और फिर सारा धन खुद ले लिया और बोला कि चोर लेके चला गया है। हाँ, और पिताजी तो उस वक्त होश में थे नहीं। उनको किसकी बात को मान लिए ब्राह्मण समझ करके, सोचे कि हाँ चोर लेके गया। और साथ ही साथ में अब ये भी आके बोल रहा है कि पिताजी ने वचन दिया है कन्या देने के लिए। तो धतूरा खिलाए हुए अवस्था में पिताजी क्या बोले, क्या समझे, क्या देखे सुने, उनको कुछ होश है नहीं। तो इसलिए उनको भी स्मरण नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, और यहाँ पे आकर के इस प्रकार की बातें कर रहा है। तुम्हारा सकल लोक करहा विचारे, मोर पिता रे कन्या दीते योग्य की हारे। अभी लड़का गांव वालों को बोल रहा है, आप लोग खुद विचार करिए, क्या आपको लगता है कि मेरी बहन का विवाह इसके साथ होना योग्य है? आप खुद सोच के बताइए, कहाँ ये फटीचर ब्राह्मण, हाँ, और कहाँ हम राजा ब्राह्मण। आप खुद सोचिए, क्या मेरे पिताजी कभी बोल सकते हैं इसको? धतूरा के नशे में ये कुछ कुछ बुलवा लिया, और अब यहाँ पे आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सुनी लोके रमन हईल संशय, संभव धन लोभे लोक छाड़े धर्म भय। तो लोग जब ये सुने पूरी कहानी, जो वो लड़का वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र कहानी बनाया, तो लोग ये सुन करके अब उनको डाउट आ गया कि हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि धन के लोभ में कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, धन के लोभ में व्यक्ति अपना धर्म भी छोड़ देता है। तो ये जो गरीब ब्राह्मण, ये गरीब है, तो धन का लोभ आ गया होगा, तो धन के चक्कर में ये अब इस प्रकार की बातें कर रहा है। पहले धन भी चोरी कर लिया, अब इनकी कन्या से विवाह करके और धन प्राप्त करना चाहता है। तबे छोटे विप्र कहे सुन महाजन, न्याय जनी बारे कहे असत्य वचन। फिर छोटा ब्राह्मण बोला कि हे महाजन, अब सुनिए कि ये जो व्यक्ति है, ये आर्गुमेंट में जीतने के लिए बस इस प्रकार की झूठी कहानी बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यही विप्र मोर सेवाए तुष्ट जब आइला, तोरे हमें कन्या दीवा अपने कहिला। तो ये जो है झूठी मूठी कहानी बता रहा है, मुझे गलत साबित करने के लिए। ये जो वृद्ध ब्राह्मण है, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के इसने ही खुद बोला था कि मैं अपनी कन्या का दान करूंगा, मैंने नहीं मांगा था। सेवा से प्रसन्न होकर इसने बोला था। तबे मुई निषेधीनु सुनत जबर, तुम्हारा कन्या योग्य नहीं मुई वर। तो जब इन्होंने खुद बोला था कि मैं अपनी कन्या का दान करूंगा, तो बल्कि मैंने बोला था कि देखिए भाई, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके कन्या के योग्य नहीं हूँ। मैंने तो बल्कि मना किया था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा, कहाँ तुम्हें पंडित धनी परम कुलीन, कहाँ मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। तो मैंने इनको बताया था कि कहाँ आप बड़े पंडित हो, धनी हो, परम कुलीन हो, सम्मानित हो, और मैं कहाँ दरिद्र हूँ, मूर्ख हूँ, नीच हूँ, कुलविहीन हूँ। तो ये जो मैच है, ये संभव नहीं हो सकता है। तब यही विप्र मोरे कहे बार बार, तोरे कन्या दिलु तुम्ही करा स्वीकार। लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण मुझे बार बार बोलता रहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्ही से कराऊंगा, तुम स्वीकार करो। हाँ, मैंने इसको बोला था कि आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे, लेकिन बोला नहीं, कन्या मेरी मेरी बेटी है, मेरी प्रॉपर्टी, मैं जहाँ पे उसका विवाह कराऊंगा वहीं पे करेंगे, करना पड़ेगा। तबे आमी कहिलान सुन महामती, तुम्हारे स्त्री पुत्र ज्ञाति न हावे सम्मति। कन्या दित्य नारी बेहावे असत्य वचन, पुनरपि कहे विप्र करिय जतन। तो मैंने इनको समझाया था कि आपके ज्ञाति मतलब सगे संबंधी लोग नहीं मानेंगे, और ये विवाह नहीं हो सकता है। और आपका अगर आप ये प्रतिज्ञा करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए प्रतिज्ञा मत करिए। लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण बार बार अपनी प्रतिज्ञा को करने के लिए तत्पर था। कन्या तोरे दिलु दुविधा न करिया चिते, आत्म कन्या दीवा केवा पारी निषेधिते। और बार बार यही बोल रहा था कि मैं दूंगा, मैं अपनी कन्या दूंगा, तुम्हें दूंगा, कन्या मेरी है। हाँ, कोई अन्य व्यक्ति कैसे मना कर सकता है, इस प्रकार से ये बोल रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, तबे आमी कहिलान दृढ़ करी मन, गोपाल आगे कहा ये सत्य बच्चा।
तो जब ये ब्राह्मण बार बार जिद कर रहा था कि नहीं नहीं वो मेरी कन्या है, मैं विवाह कराऊंगा तुमसे, तब मैंने बोला ठीक है चलो, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ गोपाल जी के सामने, ये सत्य वचन कहो, ये प्रतिज्ञा बोलो, गोपाल जी को साक्षी बना करके ये करो। तबे ही हो गोपालेरा आगे ते कहिला, तुम ही जाने यही विप्र कन्या आमी दिला। तब गोपाल जी के सामने आकर के इन्होंने बोला था कि हे गोपाल जी, ये अपनी कन्या का विवाह मैं इससे कराऊंगा, ऐसा गोपाल जी साक्षी हैं, बोला था। तबे आमी गोपाल रे साक्षी कराइया, कहिलान तार पदे निमिनति करिया। फिर मैं गोपाल जी को साक्षी के रूप में बोला कि आपको साक्षी बनना पड़ेगा, और मैं इस प्रकार उनके चरण कमलों में इस प्रकार की प्रार्थना बोला था, यदि यही विप्र मोरे नदी बे कन्यादान, साक्षी बोलाई वो तो मैं हायो सावधान। तो मैंने गोपाल जी को प्रणाम करके बोला था कि अगर हे गोपाल जी आप साक्षी हैं, अगर ये कल को अपने प्रतिज्ञा से मुख विमुख हो गया और अपनी कन्या दान करने के लिए मना करेगा, तो आप समझ लीजिए मैं आपको साक्षी बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आपको साक्षी देना पड़ेगा, सावधानी से सावधान होकर के सुन लीजिए, काइंडली बी अटेंटिव। आई शैल कॉल यू ऑन एज ए विटनेस, प्लीज नोट दिस विथ केयर एंड अटेंशन। गोपाल जी को बोल के आया था ये ब्राह्मण। यही वाक्य साक्षी मोरा आचे महाजन, जार वाक्य सत्य कार्य माने त्रिभुवन। बोला इसलिए हे महाजन, हे गांव वालों, आप ध्यान से सुन लो कि स्वयं भगवान मेरे साक्षी हैं। हाँ, और पूरा जगत त्रिभुवन भगवान की साक्षी को स्वीकार करेगा। हाँ, और स्वीकार करना पड़ेगा सबको, बता दिया कि भगवान साक्षी है। और फिर जय बोले कि आ जाएगा भगवान को। तबे बड़ा विप्र का ये सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आपन यहाँ से था। तबे कन्या दीबा आमी जानी अनिश्चय, तार पुत्र कहे यही भाल बात है। फिर बड़ा ब्राह्मण बोला, बोला हाँ ठीक है, ये सत्य बात है, अगर गोपाल खुद साक्षी आते हैं साक्षी देंगे तो फिर मैं अपनी कन्या का दान कर दूंगा निश्चित रूप में। और वो जो उसका पुत्र था वो तो नास्तिक था, उसको लगा क्या साक्षी देने आएगा गोपाल, वो तो मुंह पत्थर की मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी ना बोलती है। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, ये सही बात है, अगर तुम्हारे गोपाल जी आएंगे साक्षी देने के लिए तो फिर ले जा, फिर हम कर देंगे विवाह, ऐसे बोल के टाल दिया। तो अब ये जो छोटा ब्राह्मण है, अब कैसे ये बात को लिखवा लेगा कि हाँ अगर गोपाल जी आते हैं साक्षी देने के लिए, साक्षी देते हैं तो विवाह कराना पड़ेगा, और साइन करा के फिर लेके जाएगा, वापस वृंदावन जाएगा, और कैसे भगवान से वो रिक्वेस्ट करता आने के लिए, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। अच्छा तो ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।